मरने से पहले कुंभकर्ण ने मेघनाद को बताया सीता हरण का रहस्य। जय श्री राम मित्रों। लंकापति रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया, यह कथा तो सभी जानते हैं। लेकिन जब युद्ध भूमि में कुंभकर्ण अंतिम समय में था, तब उसने मेघनाद के कानों में ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर मेघनाद की आंखें नम हो गईं और उसके हाथ से तलवार गिर गई। आखिर वह कौन सा सच था जिसे जानकर रावण का पुत्र भी अंदर से टूट गया? वह रहस्य जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। लंका की वह रात बहुत भारी थी। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, जैसे प्रकृति भी किसी बड़े दुख को रोक कर बैठी हो। युद्ध के मैदान से चीखें आ रही थी। राक्षस सेना के सैनिक एक एक करके गिर रहे थे। वानर सेना का पराक्रम देखकर लंका के सबसे बड़े योद्धा भीतर से डगमगा रहे थे। इस सबके बीच एक खबर लंका के महलों में आग की तरह फैली। कुंभकर्ण घायल है, गंभीर रूप से घायल। मेघनाद उस समय अपने शस्त्रागार में था। वह अगले दिन के युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसके सामने रखे थे दिव्यास्त्र, नागपाश और वह धनुष जिससे उसने स्वयं इंद्र को परास्त किया था। मेघनाद लंका का सबसे बड़ा योद्धा था, सबसे कुशल। वह भय को नहीं जानता था। लेकिन जब दूत ने आकर कहा, युवराज पितामह कुंभकर्ण ने आपको बुलाया है, शायद यह उनकी अंतिम रात हो, तो मेघनाद के हाथ रुक गए। वह दौड़ता हुआ गया। कुंभकर्ण को एक विशाल कक्ष में लिटाया गया था। उनका विशाल शरीर अनगिनत घावों से भरा था। श्री राम के बाणों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन उनकी आंखें अभी भी जाग रही थी। उनमें अजीब सी शांति थी, वो शांति जो केवल उस इंसान के चेहरे पर आती है जिसने अपने भीतर का सारा बोझ उतार देने का निर्णय कर लिया हो। मेघनाद ने उनके पास घुटने टेके और उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। पितामह, आप ठीक हो जाएंगे, मेघनाद ने कहा। उसकी आवाज में वह दृढ़ता नहीं थी जो युद्ध भूमि पर होती थी। कुंभकर्ण ने एक लंबी सांस ली और धीरे से मुस्कुराए। मेघनाद, झूठ तुमसे नहीं बनता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा भी। उन्होंने मेघनाद की आंखों में गहराई से देखा। बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, वह बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, वो सच जो शायद इस युद्ध को रोक सकता था। मेघनाद बैठ गया। बाहर युद्ध की आवाजें आ रही थी, लेकिन उस कक्ष में एक अलग ही संसार था। कुंभकर्ण ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वर्षों पुरानी कोई स्मृति को ढूंढ रहे हो। और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, वो कहानी जो लंका के इतिहास में कभी नहीं लिखी गई। मेघनाद, मैं तुम्हें उस दिन की बात बताता हूं जब सीता हरण से भी पहले तुम्हारे पिता रावण के भीतर कुछ टूट गया था। कुंभकर्ण ने धीरे धीरे बोला। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन स्पष्टता भी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस दिन रावण ने पंचवटी से लौटकर लंका में प्रवेश किया, वह दिन रावण के जीवन का सबसे खतरनाक दिन था। खतरनाक इसलिए नहीं कि कोई शत्रु आया था, बल्कि इसलिए कि उस दिन रावण अपने भीतर के सबसे बड़े शत्रु से मिला था। मेघनाद ने सवाल किया, पितामह, आप किस शत्रु की बात कर रहे हैं? कुंभकर्ण ने उत्तर दिया, अहंकार, शुद्ध अंधा अहंकार जो इतना बड़ा हो गया था कि उसने विवेक को ही निगल लिया था। उन्होंने बताया कि जब रावण पंचवटी गया था, तब उसका उद्देश्य केवल शूर्पणखा का बदला लेना नहीं था। उसके मन में एक और विचार था। वह श्री राम को देखना चाहता था, उस मनुष्य को जिसकी चर्चा देवताओं के मुंह पर थी। मैं उस समय रावण के साथ नहीं था, लेकिन बाद में रावण ने मुझे खुद बताया था। एकांत में रात के गहरे अंधेरे में कुंभकर्ण की आवाज धीमी हो गई।
रावण ने कहा था, भाई जब मैंने पहली बार राम को देखा तो मेरे मन में एक अजीब सी लहर उठी। वह लहर श्रद्धा की थी और यही बात रावण के लिए सबसे असह्य थी, क्योंकि एक राक्षस राज अपने ही शत्रु के प्रति श्रद्धा अनुभव करे, यह उसके अहंकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। मेघनाद चुप था। वह जानता था कि उसके पिता महाज्ञानी हैं, महापराक्रमी हैं, लेकिन यह बात उसने कभी नहीं सोची थी। कुंभकर्ण ने आगे कहा, रावण ने उस श्रद्धा को दबाने के लिए क्रोध का सहारा लिया, और जब अहंकार को श्रद्धा से बचाना हो तो इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। रावण ने उसी क्षण तय कर लिया कि वह सीता को हर लेगा, इसलिए नहीं कि वह सीता से मोहित था, बल्कि इसलिए कि वह राम को यह साबित करना चाहता था, तुम महान नहीं हो, तुम्हारे पास जो है वह मैं छीन सकता हूं। यह सुनकर मेघनाद के माथे पर बल पड़ गए। तो पिताजी ने सीता हरण प्रेम के कारण नहीं किया गया था। कुंभकर्ण ने आंखें खोली और सीधे मेघनाद को देखा। प्रेम नहीं मेघनाद, यह प्रेम नहीं था, यह अहंकार का वह रूप था जो खुद को प्रेम का नाम दे देता है, और यही इस पूरे विनाश की जड़ है। लेकिन मित्रों, इस पावन कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात जान लेना बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जब कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महायोद्धाओं के संवाद की कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि मन में शंका, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ जाती है। यह कथा केवल रामायण का एक प्रसंग नहीं है, यह अहंकार, कर्म, परिवार के धर्म और सत्य की पहचान की कथा है, और अधूरी कथा बुद्धि को भटका देती है, जिससे व्यक्ति अनजाने में उस सबसे बड़े सच से वंचित रह जाता है जो कुंभकर्ण ने अपनी अंतिम सांसों में मेघनाद को बताया था। अभी तक आपने सुना कि रावण ने सीता हरण अहंकार के कारण किया और मारीच ने जानबूझकर श्री राम के हाथों मुक्ति ली। लेकिन अभी वह सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, वह सच जो कुंभकर्ण ने आज तक किसी को नहीं बताया था। वह एक पल जब रावण का हृदय पिघला था, और वह अंतिम संदेश जिसे सुनकर मेघनाद के हाथ से तलवार छूट गई। मेघनाद ने कहा, लेकिन पितामह यह तो सब जानते हैं कि पिताजी ने मारीच को स्वर्णमृग बनाकर भेजा था, लेकिन मारीच क्यों गया? वह तो जानता था कि यह उसका अंत होगा। कुंभकर्ण के चेहरे पर एक गहरी पीड़ा आई। यही वह सच है जो किसी को नहीं पता। मारीच केवल रावण के डर से नहीं गया था, उन्होंने एक गहरी सांस ली। मारीच एक समय महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ का विध्वंस करने वाला राक्षस था। उसने वर्षों तक तपस्वियों को पीड़ित किया, लेकिन जब श्री राम ने उसे पहली बार परास्त किया और मारा नहीं बल्कि जीवित छोड़ दिया तो मारीच के भीतर कुछ बदल गया। कुंभकर्ण ने बताया कि मारीच ने उसी क्षण से एकांत में जप करना शुरू कर दिया था। वह राम नाम लेता था। धीरे धीरे उसका हृदय बदल रहा था। जब रावण उसके पास आया और उसे स्वर्ण मृग बनने का आदेश दिया, तब मारीच ने मना किया, लेकिन रावण ने उसे धमकी दी। उस रात मारीच ने मुझसे मिलकर कहा था, कुंभकर्ण की आवाज होगा, मैं भक्त बनकर मरूंगा, राक्षस बनकर नहीं। मेघनाद की आंखें भर आई। तो मारीच ने जानबूझकर, हाँ, कुंभकर्ण ने कहा। मारीच ने जानबूझकर स्वीकार किया। वह सीता हरण को रोकना चाहता था। इसीलिए जब राम ने बाण मारा तो मारीच ने जानबूझकर ऊंची आवाज में, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते पुकारा, ताकि लक्ष्मण कुटिया छोड़कर जाएं और सीता असुरक्षित हो। उसे उम्मीद थी कि सीता माता इतनी विवेकशील होंगी कि लक्ष्मण को ना जाने देंगी। कुंभकर्ण रुके, लेकिन माया ने अपना काम कर दिया। मेघनाद को लगा जैसे जमीन खिसक रही है। वह सारी घटनाएं जो उसने बचपन से सुनी थी, उनका अर्थ अब बदल रहा था। एक एक पर्दा उठ रहा था।
कुंभकर्ण ने फिर कहा, मेघनाथ, इस युद्ध में जितने भी लोग मरे हैं उनमें से अधिकांश उस एक क्षण के शिकार हैं जब तुम्हारे पिता ने अपने अहंकार को अपने विवेक से बड़ा होने दिया। और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जिस दिन अहंकार विवेक पर भारी पड़ जाए उस दिन से विनाश शुरू हो जाता है। मेघनाथ ने धीरे से पूछा, पितामह, क्या आपने पिताजी को रोकने की कोशिश नहीं की थी? कुंभकर्ण की आंखों में पानी आ गया। यह वह दृश्य था जो मेघनाथ ने कभी नहीं देखा था। महाबलशाली कुंभकर्ण, जिसके सामने देवता भी थर्राते थे, वह आज रो रहा था। मैंने की थी और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि मैं रोक नहीं पाया। उन्होंने बताया कि जिस रात रावण ने सीता हरण का निर्णय सुनाया उस रात मंत्रणा सभा में केवल रावण, विभीषण और कुंभकर्ण थे। विभीषण ने साफ मना किया और वह वहां से चला गया, लेकिन कुंभकर्ण रुका। मैंने रावण से कहा, भाई यह मत करो, सीता साधारण स्त्री नहीं है, वह धर्म की प्रतिमूर्ति है और राम साधारण मनुष्य नहीं है। जो उनकी है उसे छूना विनाश को निमंत्रण देना है। रावण ने तब क्या कहा? कुंभकर्ण ने बताया, रावण ने हंसते हुए कहा था, भाई तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे शरीर जितनी बड़ी नहीं है। जो मैं चाहता हूं वह मेरा होता है। यह संसार का नियम है। और मैं उस क्षण चुप हो गया। कुंभकर्ण ने मेघनाथ का हाथ कसकर पकड़ा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी मेघनाथ। मैं चुप हो गया। मैंने सोचा भाई है, मान लेगा। लेकिन जब अहंकार किसी के भीतर इतना गहरा उतर जाए तो वह किसी की नहीं सुनता, चाहे भाई हो, माँ हो या ईश्वर स्वयं। मेघनाथ ने पूछा, तो फिर आपने युद्ध में भाग क्यों लिया? यदि आप जानते थे कि पिताजी गलत है तो आप विभीषण काका की तरह चले क्यों नहीं गए? यह प्रश्न सुनकर कुंभकर्ण कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने जो कहा वह मेघनाथ के जीवन का सबसे बड़ा पाठ बन गया। क्योंकि रावण गलत था लेकिन था मेरा भाई। विभीषण ने सत्य का मार्ग चुना और वह सही था, लेकिन मेरा धर्म अलग था। मैंने परिवार का साथ चुना, जानते हुए भी कि यह युद्ध हम नहीं जीत सकते। क्या यह सही था पितामह? मेघनाथ की आवाज कांप रही थी। कुंभकर्ण ने लंबे समय तक कोई उत्तर नहीं दिया और फिर बोले, मेघनाथ, धर्म हमेशा एक नहीं होता। विभीषण का धर्म सत्य की रक्षा करना था। मेरा धर्म अपने भाई के साथ खड़े रहना था। दोनों अपनी जगह सच्चे थे, लेकिन परिणाम अलग अलग है। क्योंकि जिस कारण के लिए लड़ा जाए वह कारण धर्म पर टिका होना चाहिए। रावण का कारण अहंकार था और इसीलिए चाहे कोई कितने भी बड़े योद्धा उसके साथ लड़े, जीत संभव नहीं थी। अब तक जो बातें हुई थी वह मेघनाथ के मन को हिला चुकी थी। लेकिन कुंभकर्ण ने कहा, मेघनाथ, अभी वह सबसे बड़ा सच बाकी है। वह सच जो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम इस युद्ध को सही नजरिए से देख सको। मेघनाथ ने सांस रोक कर सुना। जिस रात रावण सीता को लेकर लंका आया उस रात मैं जाग रहा था और मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे उसी पल समझ आ गया कि यह युद्ध का अंत क्या होगा। कुंभकर्ण ने बताया, रावण जब सीता को लेकर आया तब उसका रथ द्वार पर रुका। मैं भीतर से देख रहा था। सीता उस रथ से उतरी। उनके चेहरे पर भय नहीं था, दुख था हां, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी। कुंभकर्ण की आवाज धीमी हो गई। उन्होंने रावण की ओर देखा, ना घृणा से ना भय से, बल्कि एक गहरी करुणा से, जैसे वह जानती हो कि सामने खड़े इस प्राणी का अंत क्या होगा और उन्हें उसकी चिंता हो। उसी क्षण मुझे समझ आया कि जो व्यक्ति बंधन में होते हुए भी अपने बंधक के लिए करुणा रख सके वह कोई साधारण स्त्री नहीं, वह शक्ति का साक्षात स्वरूप है। कुंभकर्ण रुके और जो शक्ति के स्वरूप को बंदी बनाने की कोशिश करे वह स्वयं बंदी हो जाता है।
अपनी ही गलती का। मेघनाद को लगा जैसे यह शब्द उसके भीतर उतर रहे हैं। लेकिन पितामह, एक बात जो मुझे कभी समझ नहीं आई। मेघनाद ने कहा, पिताजी तो महाज्ञानी हैं, वह चारों वेद जानते हैं, वह भगवान शिव के परम भक्त हैं, फिर उनसे ऐसी गलती कैसे हुई? कुंभकर्ण ने एक लंबी सांस भरी। यही सबसे गहरी बात है। ज्ञान और विवेक एक नहीं होते। रावण के पास ज्ञान था, विशाल अपार ज्ञान, लेकिन विवेक उसी के पास होता है जिसने अपने अहंकार को जीत लिया हो। रावण ने ज्ञान तो अर्जित किया, लेकिन अहंकार को कभी नहीं छोड़ा, और जब ज्ञान अहंकार के साथ होता है तो वह ज्ञान मनुष्य को ऊपर नहीं उठाता बल्कि उसे और गहरे गड्ढे में ले जाता है। मेघनाद ने कहा, तो क्या पिताजी को कभी एहसास नहीं हुआ कि वह गलत है? कुंभकर्ण की आंखें भर आई। एक बार हुआ था, केवल एक बार। यह सुनकर मेघनाद सीधा बैठ गया। वो क्षण कब आया था पितामह? मेघनाद ने बेचैनी से पूछा। कुंभकर्ण ने आंखें बंद की और जैसे उस स्मृति को जी रहे हो ऐसे बोले, यह उस रात की बात है जब अशोक वाटिका में हनुमान जी आए थे, जब उन्होंने सीता माता को श्री राम का संदेश दिया और फिर लंका जलाकर चले गए। मेघनाद को वह घटना याद थी। उसने स्वयं उस रात हनुमान को बंदी बनाने में भाग लिया था। उस रात जब लंका जल रही थी, मैं रावण के कक्ष के बाहर था और मैंने जो देखा वह आज तक किसी को नहीं बताया। कुंभकर्ण ने कहा, रावण अपने कक्ष में अकेला बैठा था। वो खिड़की से जलती लंका को देख रहा था। उसके चेहरे पर ना क्रोध था ना अहंकार। उस एक पल के लिए रावण का चेहरा किसी थके हुए टूटे हुए इंसान जैसा था। मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेघनाद ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी रो रहे थे? हाँ, और वह अकेले में बोल रहे थे, मां, मैंने गलत किया, मुझे पता है, लेकिन अब लौटने का रास्ता नहीं। यह सुनकर मेघनाद के भीतर कुछ टूट गया। वह जानता था कि उसके पिता कठोर हैं, अहंकारी हैं, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके पिता ने उसे बचपन से प्यार किया था, और अब यह जानकर कि उसके पिता को भी अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वह रुक नहीं सके। यह दर्द असह्य था। पितामह, तो फिर उन्होंने सीता माता को लौटाया क्यों नहीं? कुंभकर्ण ने कहा, क्योंकि उस क्षण के बाद भी सुबह होते होते वह फिर वही रावण हो गए जो पहले थे। अहंकार ऐसा होता है मेघनाद, वह कभी कभी नींद भावुक हो गई। कुंभकर्ण, मैं जाऊंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे डर है, बल्कि इसलिए कि यदि मुझे मरना ही है तो राम के हाथों मरना मेरा सौभाग्य। मैं सोता है और उस पल इंसान को सच दिखता है, लेकिन जैसे ही अहंकार जागता है वह उस सच को ढक देता है और इंसान फिर अंधा हो जाता है। कुंभकर्ण ने आगे कहा, जो इंसान एक बार सच देखकर भी उससे मुंह फेर ले, उसका पतन निश्चित है। रावण ने वही किया। लेकिन मेघनाद, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। कुंभकर्ण की आवाज में अचानक एक अलग गहराई आई। रावण केवल खलनायक नहीं है इस कथा का, वह एक ऐसा पात्र है जिसने यह सिखाया कि जब इंसान के पास सब कुछ हो, ज्ञान, शक्ति, वैभव, भक्ति, लेकिन आत्मज्ञान ना हो तो वह सब व्यर्थ है। रावण की कथा एक चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जो अपने अहंकार को अपनी पहचान मान बैठता है। रात और गहरी हो गई थी। बाहर युद्ध की आवाजें धीमी पड़ने लगी थी। कुंभकर्ण की सांसें भारी हो रही थी। मेघनाद उनके पास बैठा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो नहीं रो रहा था, लेकिन उसकी आंखें भरी हुई थी। कुंभकर्ण ने उसके माथे पर हाथ रखा। मेघनाद, तुम इस कुल के सबसे तेजस्वी योद्धा हो। तुमने इंद्र को जीता था।
तुम्हारे शस्त्र और विद्या अतुलनीय है। लेकिन एक काम करो, यह सब जो मैंने बताया इसे अपने भीतर उतार लो। कल जब तुम युद्ध भूमि पर जाओ तो एक बात याद रखना, तुम सही कारण के लिए नहीं लड़ रहे। यह युद्ध अधर्म की नींव पर खड़ा है। इसमें तुम्हारा पराक्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन परिणाम वही होगा जो धर्म तय करेगा। मेघनाद ने पूछा, तो पितामह क्या मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए? कुंभकर्ण ने कहा, यह निर्णय तुम्हारा है, लेकिन निर्णय लेने से पहले एक प्रश्न खुद से पूछो, तुम किसके लिए लड़ रहे हो? यदि अपने परिवार के लिए लड़ रहे हो तो यह तुम्हारा स्नेह है। यदि इसलिए लड़ रहे हो कि पिताजी सही हैं, तो पहले सच देखो, और यदि इसीलिए लड़ रहे हो कि यही तुम्हारा धर्म है तो इस धर्म की परीक्षा करो। मेघनाद लंबे समय तक चुप रहा और फिर उसने पूछा, पितामह इस सब के बाद आप श्री राम के बारे में क्या सोचते हैं? यह प्रश्न सुनकर कुंभकर्ण के चेहरे पर एक अद्भुत शांति आई। राम राम वह हैं जिन्हें मैंने आज तक समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन मरने से पहले मैं यह समझ गया। उन्होंने कहा, राम इसलिए महान नहीं है कि वह युद्ध जीत रहे हैं। राम इसलिए महान है क्योंकि युद्ध के बाद भी उनके चेहरे पर घमंड नहीं था। जब जब मैंने उनके योद्धाओं को देखा उनमें एक अलग भाव था। वह लड़ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में क्रूरता नहीं थी। वह जीत रहे थे, लेकिन उनमें उन्माद नहीं था। यही धर्म का स्वभाव है। कुंभकर्ण ने आखिरी बार मेघनाद की आंखों में देखा। मेघनाद, एक बात गांठ बांध लो, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति वह नहीं जो दूसरों को परास्त करे। सबसे बड़ी शक्ति वह है जो अपने भीतर के अहंकार को परास्त करे। रावण बाहर से अजय था, लेकिन भीतर से पराजित। राम बाहर से मनुष्य थे, लेकिन भीतर से अजय। यह कहकर कुंभकर्ण ने आंखें बंद कर ली। उनके होठों पर एक मंद मुस्कान थी। मेघनाद वहां से उठा। उसके भीतर एक तूफान था। वह उस रात पूरी नींद नहीं सोया। कुंभकर्ण की बातें उसके भीतर बज रही थी। और जब सुबह हुई, जब सूरज की पहली किरण लंका के उस जले हुए क्षितिज पर पड़ी, तो मेघनाद ने अपनी तलवार उठाई। लेकिन उसकी आंखों में अब वह योद्धा वाला भाव नहीं था। उसमें एक अलग गहराई थी, एक जानकारी थी, एक स्वीकृति थी। वह जानता था कि यह उसका अंतिम युद्ध है, और वह यह भी जानता था कि पितामह ने जो बीज बोया था वह सत्य का बीज था, अहंकार के विनाश का बीज था, और वह बीज उसके भीतर हमेशा के लिए उग चुका था। इस पूरी कथा में हमें 3 बड़े पाठ मिलते हैं। पहला, ज्ञान और विवेक में फर्क होता है। रावण के पास अपार ज्ञान था, लेकिन विवेक नहीं था, क्योंकि विवेक तब आता है जब हम अपने अहंकार को पहचानते हैं और उसे काबू में रखते हैं। केवल किताबें पढ़ना ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में उतारना विवेक है। दूसरा पाठ, गलती की पहचान काफी नहीं, उसे सुधारना भी जरूरी है। रावण को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन उसने सुधार नहीं किया। हम सब जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी गलती देखकर भी उससे मुंह मोड़ ले, वह उसी गलती में और गहरा उतरता चला जाता है। तीसरा पाठ, परिवार का साथ देना और सत्य का साथ देना दोनों धर्म है। कभी कभी हम इनमें से एक चुनने पर विवश होते हैं। उस समय हमें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जो भी निर्णय लो उसके परिणाम की जिम्मेदारी स्वयं उठाओ। मित्रों, यह कथा केवल रामायण की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक सीख है। हम सभी के भीतर अच्छाई और बुराई के बीच एक संघर्ष चलता रहता है। हमारे भीतर एक रावण जैसा अहंकार भी हो सकता है और एक राम जैसी मर्यादा और धर्म की भावना भी। हमें स्वयं तय करना है कि हम अपने जीवन में किस मार्ग को चुनेंगे।
अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीख मिली हो तो पीहू की वॉइस चैनल से जुड़े रहें। ऐसी ही ज्ञान, धर्म और प्रेरणा से जुड़ी कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहें और इस कथा को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। मित्रों, अभी आपने सुना कुंभकर्ण और मेघनाद का वह संवाद जो सदियों से छुपा था। लेकिन अब श्री राम स्वयं कलयुग के उन मनुष्यों से बात करना चाहते हैं जो आज अपने जीवन में रावण जैसे अहंकार से लड़ रहे हैं, जो अपनों की गलतियों को देखकर भी चुप हैं और जो यह नहीं समझ पा रहे कि सही राह कौन सी है। यह रामवाणी केवल शब्द नहीं है, यह उस परमात्मा का संदेश है जो आज भी हर घट में विराजमान है। हे कलयुग के मनुष्य, मैं जानता हूं तुम थके हुए हो। तुम्हारे जीवन में भी एक युद्ध चल रहा है। वह युद्ध जो लंका के मैदान में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मन के भीतर लड़ा जा रहा है। तुम सोचते हो कि मैं त्रेता युग में था और अब नहीं हूं। तुम सोचते हो कि मैंने रावण को हराया, सीता को मुक्त कराया और फिर अयोध्या चला गया। लेकिन यह सच नहीं है। मैं कहीं नहीं गया। मैं तब भी था, मैं अभी भी हूं और मैं हमेशा रहूंगा। जब कुंभकर्ण ने मरते हुए मेघनाद को सच बताया तो वह सच मैंने ही उनके हृदय में डाला था। जब मारीच ने जानते हुए भी मेरे हाथों मरने का निर्णय लिया तो वह भक्ति मैंने ही उनके भीतर जागृत की थी। हर सत्य जो किसी के मुंह से निकलता है, हर करुणा जो किसी के हृदय में उठती है, हर वह पल जब कोई गलत राह छोड़कर सही राह की ओर मुड़ता है, वह मेरी उपस्थिति है। तो यह मत सोचो कि मैं दूर हूं। मैं उतना ही पास हूं जितना तुम्हारी अपनी सांस। कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वह अकेलापन महसूस करता है। वह सोचता है कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, कोई साथ नहीं है। लेकिन हे मनुष्य, जब तुम रात को अपने बिस्तर पर अकेले लेटते हो और मन में हजार विचार चलते हैं, तो उस शांत क्षण में जो एक आवाज आती है जो कहती है सब ठीक होगा, उस आवाज को पहचानो, उसे ढूंढो, उससे जुड़ो। तुमने अभी सुना कि रावण का पतन उसके अहंकार से हुआ। रावण के पास सब कुछ था, ज्ञान, शक्ति, भक्ति, वैभव, लेकिन अहंकार ने सब नष्ट कर दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई रावण है? और वह रावण कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। कलयुग का रावण तलवार नहीं चलाता। कलयुग का रावण इस तरह बोलता है, मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरी गलती नहीं थी, दूसरों ने मेरे साथ गलत किया। मैंने इतना किया फिर भी किसी ने कद्र नहीं की। यह सब अहंकार की आवाजें हैं और हर बार जब तुम इन आवाजों को सुनते हो और मान लेते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर का रावण थोड़ा और बड़ा हो जाता है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम अपना सम्मान मत करो। आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क होता है। आत्मसम्मान कहता है मैं मूल्यवान हूं, अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। आत्मसम्मान कहता है मुझे गलत व्यवहार स्वीकार नहीं, अहंकार कहता है मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। आत्मसम्मान तुम्हें मजबूत बनाता है, अहंकार तुम्हें अंधा बनाता है। रावण अंधा था, इसीलिए उसने अपने पूरे कुल को विनाश की राह पर ले जाकर खड़ा कर दिया। हे कलयुग के मनुष्य, आज ही एक काम करो। आज रात जब तुम अकेले हो तब खुद से पूछो, क्या मैंने किसी के साथ गलत किया? क्या मैंने किसी को बिना कारण आहत किया? क्या मेरा अहंकार किसी रिश्ते को तोड़ रहा है? यदि उत्तर हाँ में आए तो देर मत करो। अपना अहंकार छोड़ो, क्षमा मांगो और आगे बढ़ो। यही राम का मार्ग है। कुंभकर्ण ने मेघनाद को एक बहुत कठिन प्रश्न का उत्तर दिया था, जब परिवार में कोई गलत हो तो क्या करें?
यह प्रश्न केवल मेघनाद का नहीं था। यह प्रश्न कलयुग के हर उस इंसान का है जिसके परिवार में कोई गलत राह पर जा रहा है, जिसका बेटा गलत संगत में है, जिसका भाई किसी बुरी आदत में फंसा है, जो अपने पति या पत्नी के गलत निर्णय से परेशान है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब परिवार में कोई गलत राह पर होता है तो उस समय दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वह जो विभीषण की तरह सत्य बोलते हैं और यदि उसकी बात ना सुनी जाए तो अलग हो जाते हैं। दूसरे वह जो कुंभकर्ण की तरह साथ रहते हैं, जानते हुए भी कि राह गलत है। दोनों के अपने कारण थे, दोनों ने अपना अपना धर्म निभाया। लेकिन मैं तुम्हें तीसरा मार्ग बताता हूं और यह मार्ग सबसे कठिन है लेकिन सबसे प्रभावशाली भी है। वह मार्ग है प्रेम के साथ सत्य बोलना और साथ भी रहना। ना विभीषण की तरह छोड़ो, ना कुंभकर्ण की तरह चुप रहो, बल्कि उस व्यक्ति को बार बार धैर्य के साथ प्रेम के साथ सच दिखाते रहो। यह मैंने किया था। मैंने विभीषण को उनका धर्म दिया। मैंने रावण को भी बार बार संदेश भेजे कि वह सीता को लौटाए। मैं युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन जब सत्य को बार बार ठुकराया जाए तो परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। तो जब तुम्हारे घर में कोई गलत राह पर हो तो ना उसे छोड़ो, ना चुप रहो, प्रेम से बोलो, धैर्य रखो और ईश्वर पर भरोसा रखो कि सही समय पर वह व्यक्ति जरूर जागेगा। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, लेकिन यदि बीज सच्चाई का है तो फल जरूर आता है। हे मनुष्य, तुम कथाएं सुनते हो, तुम यह कथा भी सुन रहे हो, तुम्हें अच्छा भी लग रहा है, मन में भाव उठ रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे सीधा प्रश्न पूछता हूं, कल सुबह उठकर क्या तुम वही करोगे जो आज तक करते आए हो? यदि हां, तो यह कथा सुनना व्यर्थ है। रावण ने चारों वेद सुने थे, उसने ऋषियों से ज्ञान लिया था, उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, लेकिन वह ज्ञान उसके जीवन में नहीं उतरा। इसीलिए कुंभकर्ण ने कहा था, ज्ञान और विवेक एक नहीं होते। ज्ञान वह है जो कानों से सुनो, विवेक वह है जो जीवन में जियो। कलयुग में यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग सुनते बहुत हैं, जीवन में उतारते बहुत कम हैं। आज तुम यहां हो, यह अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम केवल श्रोता ना रहो, तुम साधक बनो। साधक वह होता है जो सुनता है, समझता है और फिर उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। एक छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि आज तुमने केवल एक काम किया, किसी से झूठ ना बोलने का संकल्प, किसी को क्षमा करने का निर्णय, अपने अहंकार को एक बार झुकाने की कोशिश, तो यह कथा सुनना सार्थक हो गया। मैं राम हूं, मैंने अपने जीवन में प्रत्येक वचन निभाया। पिता के वचन के लिए वन चला गया, प्रजा के लिए कठोर निर्णय लिए, सत्य के लिए युद्ध किया। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि मेरी तरह बनो, क्योंकि हर मनुष्य की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन इतना जरूर करो, आज जो सबसे छोटा सत्य तुम्हारे सामने है उसे निभाओ। धर्म की शुरुआत बड़े कदमों से नहीं, छोटे छोटे सत्यों से होती है। मेघनाद ने कुंभकर्ण से पूछा था, यदि पिताजी को गलती का एहसास था तो उन्होंने सुधार क्यों नहीं किया? और कुंभकर्ण का उत्तर था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब लौटने का रास्ता नहीं। यह एक बहुत गहरी बात है और यही गलती कलयुग में लाखों मनुष्य करते हैं। तुमने भी कभी ना कभी कोई ऐसी गलती की होगी जिसका बोझ तुम अभी भी उठाए चल रहे हो। तुम सोचते हो जो हो गया सो हो गया, अब क्या बदलेगा, या फिर मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि अब माफी का भी कोई अर्थ नहीं। लेकिन हे मनुष्य, यह सोच गलत है। यह सोच रावण की सोच है और इसी सोच ने रावण को उसके अंत तक खींच लिया।
मैं तुमसे कहता हूँ, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसकी भरपाई ना हो सके, लेकिन भरपाई तभी होती है जब तुम पहला कदम उठाओ। पहला कदम होता है स्वीकार करना। मान लो कि गलती हुई, बिना बहाने के, बिना दूसरों पर दोष डाले, बस इतना कहो, मुझसे गलती हुई। यह सबसे कठिन वाक्य है जो एक इंसान बोल सकता है, और यही सबसे मुक्तिदायी वाक्य भी है। रावण अगर उस एक रात जब वह अकेले रो रहे थे, जब उन्हें सच दिख रहा था, उस रात यदि उन्होंने कह दिया होता, मुझसे गलती हुई, मैं सीता माता को लौटा देता हूं, तो क्या होता? शायद यह युद्ध ना होता, शायद लंका ना जलती, शायद मेघनाद आज भी जीवित होता। एक वाक्य, एक स्वीकृति पूरे इतिहास को बदल सकती थी। इसीलिए मैं कहता हूं, जो बात मन में है, जो गलती हुई है, जो सच दिख रहा है, उसे आज ही स्वीकार करो। कल की प्रतीक्षा मत करो। कल कभी कभी बहुत देर से आता है। कलयुग में भक्ति का अर्थ बदल गया है। लोग सोचते हैं मंदिर जाना भक्ति है, घंटा बजाना भक्ति है, कथा सुनना भक्ति है। यह सब अच्छे काम है, लेकिन यह पूर्ण भक्ति नहीं है। तुमने अभी सुना कि रावण मेरा भक्त था, शिव का महाभक्त था। उसने 10 सिर चढ़ाए थे तपस्या में, लेकिन क्या उसकी भक्ति उसे बचा पाई? नहीं। और तुमने मारीच की कथा सुनी। मारीच एक राक्षस था। उसने कभी मंदिर नहीं बनाए, किसी यज्ञ में नहीं बैठा, लेकिन जब उसने मुझे पहली बार देखा और मैंने उसे क्षमा किया, तो उसके भीतर कुछ जागा। उसने चुपचाप राम नाम का जप शुरू किया। उसने अपने जीवन को बदलने की कोशिश की, और अंत में उसने मुझे ही अपनी मृत्यु का साधन बना लिया, ताकि वह मेरे हाथों मुक्त हो सके। यही भक्ति है। भक्ति का अर्थ है परिवर्तन। जब तुम मुझे याद करो और तुम्हारे भीतर कुछ बदले, क्रोध कम हो, प्रेम बढ़े, सत्य बोलने का साहस आए, तो समझो भक्ति फल दे रही है। लेकिन यदि तुम रोज मंदिर जाओ, कथा सुनो और घर आकर वही झूठ बोलो, वही अहंकार दिखाओ, वही दूसरों को आहत करो, तो यह भक्ति नहीं, यह आदत है। और आदत और भक्ति में उतना ही फर्क है जितना रावण और मारीच में था। सच्ची भक्ति वह है जो तुम्हें तोड़े और फिर से जोड़े, जो तुम्हारे अहंकार को गलाए, जो तुम्हें किसी के प्रति करुणावान बनाए, जो तुम्हें सत्य की ओर खींचे, चाहे वह सत्य कितना भी कठिन क्यों न हो। यदि तुम्हारी भक्ति यह काम कर रही है तो तुम सही राह पर हो, और यदि नहीं कर रही तो आज से शुरुआत करो। हे मनुष्य, मैं जानता हूं कि कलयुग में धर्म पर चलना आसान नहीं है। चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सच बोलने से क्या फायदा। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदारी से क्या मिलता है? बेईमान ही तरक्की कर रहे हैं। अच्छाई करने का कोई फल नहीं। यह सब सुनकर कभी कभी मन डगमगाता है, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताता हूं। यह संसार कर्म के नियम पर चलता है। यह नियम मैंने नहीं बनाया। यह उस परम सत्ता का नियम है जिसके अधीन मैं भी हूं। इस नियम को न रावण बदल सका, न कोई और बदल पाएगा। जो बोओगे वही काटोगे। यह केवल कहावत नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। यदि आज कोई बेईमान तरक्की कर रहा है तो वह उसके पिछले कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन आज जो वह बो रहा है उसका फल भी समय आने पर मिलेगा। ईश्वर का न्याय देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। इसलिए तुम अपना कर्म मत छोड़ो, सत्य की राह पर चलते रहो। यदि आज फल नहीं मिला तो कल मिलेगा। यदि इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन यदि तुमने गलत राह चुनी तो उसका बोझ भी तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। रावण को अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ा, पूरे कुल सहित, और मारीच को अपने परिवर्तन का फल मिला।
मेरे हाथों मुक्ति। कलयुग में धर्म पर टिके रहना ही सबसे बड़ी वीरता है। युद्ध भूमि पर लड़ना आसान है, लेकिन रोज के जीवन में सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना, किसी को बिना कारण आहत न करना, अपने अहंकार को रोज थोड़ा थोड़ा कम करना, यह कठिन है। और जो इस कठिनाई को स्वीकार करके आगे बढ़ता है, वही असली योद्धा है, वही असली भक्त है। हे प्रिय मनुष्य, मैंने तुमसे बहुत सी बातें कही। अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। तुम मुझे ढूंढते हो मंदिरों में, तीर्थों में, कथाओं में। यह सब अच्छा है, लेकिन यदि तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो तो भीतर देखो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, उस आवाज में जो तुम्हें गलत काम करने से रोकती है, उस भाव में जो किसी दुखी को देखकर तुम्हारे मन में करुणा जगाता है, उस संकल्प में जो तुम्हें कहता है नहीं, यह गलत है, उस सुकून में जो किसी की मदद करने के बाद मिलता है। यह सब मैं हूं, यह सब राम है। और जब तुम मुझे भीतर ढूंढ लोगे तो तुम्हें बाहर की कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगी। न रावण जैसा कोई शत्रु, न मेघनाद जैसी कोई चुनौती, न कुंभकर्ण जैसी कोई पीड़ा। क्योंकि जब भीतर राम हो तो बाहर कितनी भी लंका जले, तुम अडिग रहोगे। यही सनातन धर्म का सार है, यही इस कथा का सार है। जाओ अपने जीवन में राम को उतारो, अपने घर को अयोध्या बनाओ, वह अयोध्या जहां सत्य राज करता है, प्रेम का वास है और अहंकार का कोई स्थान नहीं। पहला सूत्र, अहंकार को पहचानो और रोज थोड़ा थोड़ा जीतते रहो, क्योंकि अहंकार ही हर विनाश की जड़ है। दूसरा सूत्र, ज्ञान सुनना काफी नहीं, उसे जीवन में उतारो। सुनने वाले और जीने वाले में रावण और राम का फर्क है। तीसरा सूत्र, गलती होने पर देर मत करो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। हर पल एक नई शुरुआत का अवसर है। चौथा सूत्र, सच्ची भक्ति वह है जो तुम्हें बदले। जो भक्ति तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी सोच में परिवर्तन न लाए, वह केवल आदत है। पांचवा सूत्र, कर्म का फल मिलता जरूर है, आज नहीं तो कल। इसलिए धर्म की राह मत छोड़ो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन लगे। भाइयों और बहनों, आज की यह कथा यहीं पूर्ण होती है। आपने सुना कुंभकर्ण ने मरते हुए मेघनाद को वह सच बताया जो सदियों से छुपा था। आपने जाना कि रावण का पतन किसी शत्रु ने नहीं किया, बल्कि उसके अपने अहंकार ने किया। आपने सुना कि मारीच ने भक्ति के लिए अपना जीवन दे दिया, और आपने श्री राम की वाणी से यह समझा कि कलयुग में सबसे बड़ी वीरता क्या है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और गलत विचारों से होता है। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन वह अपने अहंकार को नहीं जीत पाया। इसलिए आज से कोशिश करें कि हम अपने भीतर के रावण को छोटा करें और अपने भीतर के राम को मजबूत बनाएं। किसी को क्षमा करना सीखें, सत्य का साथ दें और अपने कर्मों को शुद्ध रखें, क्योंकि इंसान की पहचान उसके ज्ञान से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और कर्मों से होती है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर प्रकाश जगा लेता है, उसी दिन उसके जीवन की लंका जलना बंद हो जाती है और अयोध्या बसने लगती है।